साथियों नमस्कार। कि कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है कि भाई जो जूनियर केमिस्ट की जॉब प्रोफाइल है उसका तो मैंने वीडियो बना रखा है, उसके क्या क्या काम होते हैं, पर केमिस्ट और जूनियर केमिस्ट के काम में क्या डिफरेंस है? क्योंकि जो केमिस्ट है उनका जो काम है वो ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा जूनियर केमिस्ट का काम है। तो उन दोनों के कामों में क्या अंतर है? तो देखो, केमिस्ट की जो जॉब प्रोफाइल है वो जूनियर केमिस्ट से थोड़ा सा एक लेवल अबव होती है। मतलब ये है कि जूनियर केमिस्ट की जो सीनियर पोस्ट है वो होगा हमारा केमिस्ट। केमिस्ट के पद को अलग अलग पावर प्लांट्स के अंदर किसी में असिस्टेंट केमिस्ट बोलते हैं, किसी में केमिस्ट बोलते हैं, किसी में साइंटिफिक ऑफिसर के नाम से भी पोस्ट होती है कहीं पर। तो अलग अलग तरह से उसके नाम को जाना जाता है। किसी में केवल लैब केमिस्ट बोलते हैं, है ना? तो उन दोनों की प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है? तो जो केमिस्ट होता है उसकी, जैसे मान लो एक पावर प्लांट के अंदर अलग अलग साइट्स होती हैं। जैसे कुछ साइट्स हो गई हमारे पास में, जैसे फोरबे हो गया हमारा, पीटी प्लांट, प्री ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, डीमिनराइजेशन प्लांट हो गया, है ना? हमारे फ्यूल की भी टेस्टिंग होती है जिसके अंदर कोल की, ऑयल की, गैस की, इनकी भी टेस्टिंग की जाती है। कई पावर प्लांट्स के अंदर और भी अलग अलग तरीके की होती है टेस्टिंग्स। तो सारी की सारी जो टेस्टिंग्स हैं उन सारी टेस्टिंग्स को सही तरीके से हो रही है या नहीं, इस सब की जिम्मेदारी जो बनती है वो बनती है केमिस्ट की। उसका कारण है कि अगर गवर्नमेंट के जो पावर प्लांट्स हैं तो जो केमिस्ट की पोस्ट आती है वो गजेटेड पोस्ट आती है। तो गजेटेड पोस्ट होने की वजह से सबसे पहले तो ऑफिसर्स में जो सबसे नीचे की पोस्ट है वो है केमिस्ट। तो सभी के साथ में उनको क्या करना पड़ता है? इंटरेक्ट करना पड़ता है। ऊपर के जो ऑफिसर जिसकी जिम्मेदारी बनती है वो केमिस्ट होता है। केमिस्ट की जिम्मेदारी बनती है कि उनके सारे जूनियर केमिस्ट शिफ्टों में सही से आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उनसे वापस से रिपोर्ट लेना। कई बार जूनियर केमिस्ट की अनुपस्थिति में शिफ्ट की ड्यूटी भी केमिस्ट की ही होती है। कई बार ऐसा होता है कि भाई कोई काम है जिसके लिए इंजीनियर्स के साथ में आपको कम्युनिकेट करना पड़ रहा है, तो वो भी कौन करेगा? केमिस्ट करेगा। दूसरी बात, जो केमिस्ट है उनका सारा का सारा पेपर वर्क भी होता है। जितना भी डाटा आपके पावर प्लांट में जनरेट हो रहा है, डेली की मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स वगैरह, उन सारी रिपोर्ट्स को लेना, लेकर के उनको एनालाइज करना, उनको स्टडी करना और उसी के अकॉर्डिंग अपने जूनियर केमिस्टों को या फिर अपनी जो लैब असिस्टेंट्स हैं उनको, या लैब टेक्नीशियंस हैं उनको, या फिर आपके नीचे जो जितना भी लोअर स्टाफ है उनके साथ में भी कम्युनिकेट करना पड़ सकता है। जो केमिस्ट होता है वो सारा पेपर वर्क आगे रिपोर्ट करता है। केमिस्ट के जो साइन है उस साइन से आपको आगे भेजा जाएगा। जैसे आपकी कोई लेबोरेटरी है, जैसे हर डीएम प्लांट के अंदर अपनी लेबोरेटरी होगी, तो उस लेबोरेटरी का इंचार्ज, लैब इंचार्ज तो होगा जूनियर केमिस्ट। क्योंकि वहां की सारी टेस्टिंग वगैरह, सारे सैंपल, सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो सही से कैलिब्रेटेड हो, उनका सारा काम सही से हो, टेस्टिंग प्रॉपर हो, उन सबकी जिम्मेदारी तो बनती जूनियर केमिस्ट की। पर जो केमिस्ट की जिम्मेदारी बनती है वो बनती है कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स की एनुअल मेंटेनेंस सही से हो रही है या नहीं हो रही है, उनके कोई स्पेयर पार्ट्स खराब हो गए तो वो चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कौन सी फर्म से कांटेक्ट करना है, फर्म से कौन सा इंस्ट्रूमेंट को सही करवाना है, कैसे सही करवाना है, उनके लिए फाइल वर्क कैसे करना है, अपने ऊपर के सीनियर्स को से उनको अपना काम जो निकलवाना है, वो सारी चीजें जो है, जो भी कम्युनिकेशन का मीडियम है, जो अपर एडमिनिस्ट्रेशन और जूनियर केमिस्ट के बीच की जो कड़ी है, वो है हमारा केमिस्ट। ठीक है? केमिस्ट के कामों के अंदर बहुत सारे काम आते हैं। केमिस्ट को जैसे मैंने बताया कि शिफ्टों में भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है, और केमिस्ट अगर जनरल ड्यूटी में है, 9 से 6 की पोस्ट के अंदर ड्यूटी कर रहा है, तो वो अलग तरीके का उसका वर्क होता है। तो ये मैंने जनरली आपको केमिस्ट की एक सामान्य जानकारी दी कि केमिस्ट की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है। अब मैं बात करूं केमिस्ट की जो सैलरी होती है उसमें और जूनियर केमिस्ट की सैलरी में कितना फर्क होता है। ये प्लांट टू प्लांट वेरी करता है। जिन प्लांटों के अंदर, जैसे हमारे जैसे जो प्लांट्स हैं, जैसे आरबीएनएल के जो प्लांट्स हैं, उनके अंदर वेतन विसंगति थी।
वेतन विसंगति को हमने दूर करवाया और दूर करवा करके और अब हमारी 3600 से 4800 ग्रेड पी एसीपी ग्रेड पे लगने लग गई है। 4800 ग्रेड पे मतलब फर्स्ट ग्रेड की जो सैलरी है वो जूनियर केमिस्ट की सैलरी हो गई। तो वो आपको जब इनिशियली आप ज्वाइन करते हो उसके 9 साल बाद से आपकी स्टार्ट होती है, क्योंकि उससे पहले 3600 ग्रेड पे हमारी सरकार ने उसको तय कर रखा है एज पर 7th पे कमीशन। अब जैसे ही आपका 8th पे आएगा तो यही सैलरी बढ़कर के 80-90 हजार हो जाएगी जूनियर केमिस्ट की, और जो केमिस्टों की सैलरी है वो 1,25,000 तक चली जाएगी। वर्तमान में जो जूनियर केमिस्टों की सैलरी है और जो केमिस्ट की सैलरी है उसके अंदर काफी अंतर है। अगर आपको किसी पावर प्लांट में, जैसे महाजेनको जैसे पावर प्लांट्स हैं जिनके अंदर केमिस्ट की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट निकलती है, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप जूनियर केमिस्ट से ज्यादा तैयारी केमिस्ट पद के लिए करें, क्योंकि केमिस्ट पद जो है वो जूनियर केमिस्ट से भी एक लेवल ऊपर है और वहां तक पहुंचने में हो सकता है आपके प्रमोशन में समय लग जाए, तो आप काफी साल अपने बचा लोगे और अगला प्रमोशन जो है वो आपका जल्दी से हो पाएगा। तो प्रमोशन के लिहाज से केमिस्ट की पोस्ट जो है वो जूनियर केमिस्ट से ज्यादा बेहतर साबित होती है। तो इसीलिए असिस्टेंट केमिस्ट महाजनको की जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि वो भी अपने असिस्टेंट केमिस्ट की तैयारी पर ज्यादा जोर दें। इसी तरह से जो भी दूसरे पावर प्लांट्स हैं जो कि हमारे जो झारखंड में है, छत्तीसगढ़ के अंदर पावर प्लांट्स हैं, जो भी आपके एमपी में है, यूपी में है, सभी पावर प्लांट्स में, राजस्थान के पावर प्लांट्स या फिर जो साउथ इंडियन पावर प्लांट्स हैं, सभी के अंदर अगर जहां पर भी केमिस्ट की पोस्ट आती है तो आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि एक तो मास्टर्स तक का सिलेबस आप अच्छे से रट लें। मास्टर्स तक का मतलब नेट की जो आप प्रिपरेशन करते हैं उसके नोट्स को, और उसके अलावा मास्टर्स में भी अलग अलग चीजें, जैसे आपके जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है ना, आपके जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ये कई सारे एमएससी के सिलेबस में होता है, कई सारों के एमएससी के सिलेबस में नहीं होता। तो उनकी भी तैयारी अच्छे से करना, सिलेबस को अच्छे से स्टडी करना, प्रीवियस ईयर पेपर्स जहां जहां पर भी केमिस्ट की तैयारी करी गई है, केमिस्ट की जो जो भी एग्जाम्स लिए गए हैं, उन सभी के आपको क्या करना चाहिए, पेपर्स को आपको सोल्व करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने केमिस्ट के बारे में, केमिस्ट की जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में एक छोटा सा समराइज वीडियो बनाया है आपके लिए। और अगर आपको किसी भी केमिस्ट पोस्ट के लिए आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। केमिस्ट की जो भी काम है वो मैंने आपको बताया। मेनली काम जो है एनवायरमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जितने भी पूरे पावर प्लांट्स के अंदर जितनी भी टेस्टिंग हो रही है, जितने भी डाटा मेंटेन किए जा रहे हैं, जितने भी पैरामीटर्स मेंटेन किए जा रहे हैं, मशीनरी फॉल्ट्स वगैरह को सही कराने से लेकर के और अपने एग्जीक्यूशन तक का, वो सारा काम किसका होता है, केमिस्ट का होता है। नए कोई लेबोरेटरी के अंदर किसी तरह का चेंज करवाना हो, चाहे कोई सामान मंगवाना हो, कोई केमिकल्स के टेंडर वगैरह करने हो, वो सभी काम किसके होते हैं, केमिस्ट के होते हैं। तो केमिस्ट का बेसिकली जो काम है वो ऑफिशियल वर्क ज्यादा है, और उसके साथ में उसके साथ ऊपर फील्ड वर्क की भी जिम्मेदारी है कि फील्ड में उसके जूनियर केमिस्ट जो है उनके साथ में उनको कोलैबोरेट करके उनके साथ में उनका ट्यूनिंग बिठा करके और किस तरह से काम करा जाए। तो एक चैलेंजिंग जॉब तो रहती है, परंतु चैलेंजिंग जॉब के साथ में आपको काफी अच्छी और वाइट कॉलर जॉब कह सकते हैं अगर आप किसी भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो तो। और अगर आप वाइट कॉलर जॉब के साथ में ही आप बोलेंगे कि फाइनेंशियली भी काफी अच्छी बेनिफिशियल ये पोस्ट रहती है। ठीक है, तो केमिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, और जूनियर केमिस्ट की जॉब प्रोफाइल क्या होती है वो मैंने आपको पहले ही एक वीडियो बना रखा है। जो भी आरबीएनएल जूनियर केमिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आरबीएनएल केमिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी एप्लीकेशन पर भी आप कोर्स वगैरह अवेलेबल है, और उन सबकी प्लेलिस्ट जरूर आप विजिट कर लिया करो। सभी प्लेलिस्ट में वो इंडिविजुअल वीडियो में डाल दिया करता हूँ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।